दुनिया की सबसे कम वजन में एक चेन बनी। वो चेन पूरे राजस्थान में घनी मशहूर हुई, गिनीज बुक में वह दर्ज हुएगी। 88 में मैं वो चेन बनी तो 4 साल हूँ, उसके बाद 91 में वो चेन उसमें दर्ज रहेगी। नेपाल रो एक रिकॉर्ड तोड़ो, जापान रो रिकॉर्ड तोड़ियो, वहाँ भी लोग बनी ही चाय केतरी बनी ही एक 6 मिलीमीटर ही, और मुँह बना दी सिर्फ 2 मिलीमीटर ही में बना के, और वन डो रिकॉर्ड तोड़ के। सही बात है, मतलब बिल्कुल 1/3। तो धीरे धीरे मुँह आज 211 वर्ष को रिकॉर्ड मारा नाम दर्ज हो गया दुनिया। जिसका वजन 25 मिलीग्राम है मात्र, जो 17 इंच की है, और इसके अंदर 2500 कड़ियां हैं। 2500 कड़ियों से बनी हुई ये चेन है। वही में एक कितने किलो की चेन बनी हुई थी, तो वह चेन मारा खटक गई। मैंने कहा इतनी महंगी चेन है यार, करोड़ों रुपया की चेन है, तो सालो अपन ऐसा करें कि वना ने एक झटको देवा। हिंदुस्तानी है मातो के, सही बात है। खास तौर से मेवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी हाँ। तो वहाँ ने बात अखर की, तो मैं सिर्फ 40 रुपये सोनारी वो चेन बना के पूरी दुनिया को ने चौंका दी थी। मैं इतनी सोनारी चीज़ें बना दूँ कि दुनिया में ये कहे कि एक हिंदुस्तान में, भारत में एक ऐसा कलाकार है जिसने इतनी सोनारी चीज़ें बना दी है कि दुनिया में कहीं नहीं है। तो उनको लाइव बताना हो। हमारे पास कहने सोनो तो थो नहीं, तो मैं हमारी मिसेज से, क्योंकि अब क्या कर, ये लोग आए हैं तो अब अपन क्या करा। तो मिसेज ने अपना जो नाक जो एक बहुत ही बड़ी महत्व चीज़ मानी जावे है औरतों की, तो अपने लोग मैंने उतारने दी दो और कहे कि इससे आप बनाने अने दिखा दो कि हम ना होंगे जब हमारी गज़लें दोहराई जाएगी, हम ना होंगे जब हमारी गज़लें दोहराई जाएगी, जीते जीत मेरे ये भी ठुकराई जाएगी, मने कम से कम तिरंगो नसीब वही जावे। यो मैं काम करना चाहूँ कि हमारा देश तिरंगों में मैं लपेटने कब्रिस्तान में जाऊँ। नमस्कार, राम राम खमंगनी सा, वो अंकित मेनारिया और जल को मेवाड़ न्यूज़ चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूँ केवे है कि अगर कहीं आदमी ने या कहीं व्यक्ति ने या कहीं संस्थान ने कला या कलाकार री खोज वे, तो मैंने बड़ी बड़ी आलिशान बिल्डिंगा और इमारता में जाऊँ बढ़िया, वो यानी देश रा गली गली मोहल्ला मोहल्ला में घूमे, तो मैंने एक को एक बड़ा अच्छा कलाकार और वनारी कलाकृतियाँ भी दिखवा में आ जावे। आज आप आया हाँ भारत रा राजस्थान प्रदेश में उदयपुर जिला में खेरादीवाड़ा में रहवा वाला श्री डॉक्टर इकबाल सक्का जी साहब रा कोड़े, जना अपना नाम पे लगभग 211 ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है। वे सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्ड और सिल्वर में बनाया छोटा छोटा मिनिएचर्स रा नाम पे दर्ज है। डॉक्टर इकबाल साहब सन 1988 में एक पहली सोनारी चेन बनी ही, जहाँ 17 इंच लंबी ही, वंडा महीने 580 छोटी छोटी कड़िया ही, और वनी चेन रो वजन जो औसतन 8 to 10 ग्राम मेनो चावे है, वो लगभग 600 मिलीग्राम रा महीने आना वनी दीदी ही। डॉक्टर इकबाल साहब किताबां, हुक्का, कंगाल, देश, हवाई जहाज, तिरंगा, कतरई, देशारा झंडा और ऐसी कई सारी कलाकृतियां हैं जे अणा वणी और अपना नाम पे कई सारा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया। वैसे आपरा परिचय री मेवाड़ छोड़ो नहीं, पूरा देश ने आपरा परिचय रो कोई मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप आपरो परिचय दो। ये काबिल तो मुँह नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर हमारा छोटो सा परिचय है। मैं मेवाड़ में ही पैदा हुआ हूँ, और मेरे जो दादा परदादा वो भी यही के पूछते नहीं, हम मेवाड़ के ही हैं। अच्छा, कितनी पीढ़ियों रही रहो मेवाड़ी? भाई मुझे जतरी मने याद है, तो मैं 4th-5वीं पीढ़ी में तो रही भी होंगे, ये तो यही है। और हमारा नाम इकबाल सक्का है, और मैं छोटी छोटी कलाकृतियाँ बनो हूँ। वो छोटो सो मोहल्लो है मारो खेरादीवाड़ो ओड़ पाड़ो, वटे मुँह रहे हूँ। ही पहलो ही कला आप कई चीज पे बने, कई चीज बने ही, और पंडी आपने कतरू मतलब यो आई मन में कि मुझे यानी चीज ने चलो क्या बनो। बचपन हुई शौक हो, जब मैं 10-12 साल रहो तो मुँह अखबार में देखते हो, तो जब तो जना तो बहुत कम अखबार आता है, तो फिर भी मैं लाइब्रेरी में जाई ने अखबार देखते हो, तो वटे मुँह पढ़ते हो कि फलानो अमेरिका यो बनायो, फलाने लंदन यो बनायो। तो हमारा बचपन रो जो दिमाग हो तो वो घर कर गया, वो चीज़ें हमारे घर कर गई।
और जब मैंने लग्यो कि यार मैं पापा और चाचा के साथ बैठवा लाग्यो ये काम करवा, क्यों मारा पापा और चाचा यही काम करता हा, सोनारो जो कंदोर है और ये बनाया करता था उस दौर में। तो मैंने भी लगे कि नहीं यार अपन को ये मैंने सीखना चाहे है। तो मुँह हमारा पापा और चाचा हूँ ये सोना और चांदी रो काम सीख्यो और उनके शांत व्यवहार के बाद पूरी जिम्मेदारी में ही घर ही फिर संभालने लगे। और उस दौर में जब मैं पढ़ता हो तो लाइब्रेरी भी देखते हो तो मैं ये पढ़ने हमारे मन में भी है कि यार माने देश ने कुछ देना है। बस मेरी एक भावना यही रही कि मैं देश ने कुछ देने जाऊँ बचपन से ही। तो उस दौर में जब मैं 10-12 साल रहो, उसी दौर में जब ये 15 अगस्त और 26 जनवरी आती थी तो मैंने लगता तो यार झंडो लहरा वहाँ। तो हमारा का केलो पोस्ट मकान हो तो उस मकान में हाथ से जब वो कलर चलता था, ये मोमरो कलर चला करता हो तो कागजरी सीट पे बना के और घर पे मैं लगाता हो। जबकि पहले तो लगाना मनो थो, फिर मारो बचपनों में मैंने घना प्यार रियो मारो देश हूँ तो मैं वो लगाता था। जो जोश आयो और फिर लग्यो कि नहीं यार मुझे अपने देश के वास्ते कुछ करना चाहे है। तो जब से सबसे पहले मैंने फिर जब मेरे पापा और चाचा का इंतकाल हुई गयो तो मैंने दुनिया की सबसे कम वजन में एक चेन बनाई। वो चेन पूरे राजस्थान में घनी मशहूर हुई। फिर धीरे धीरे मुझे लगे कि नहीं या तो घनी भारी है, तो फिर मुँह और हल्की बनी। वो हल्की जब मैं चेन बनी तो वो अखबारों में जब छपने लगी तो गिनीज बुक में वह दर्ज हुएगी। 88 में मैं वो चेन बनी तो 4 साल हूँ अरे बाद 91 में वो चेन उसमें दर्ज रहेगी। और उस दौर में टीवी भी आयो हो तो ये डिस्कवरी करने आते हो तो वो वहाँ से वहाँ लोग आया और उन्होंने वहीं के ऊपर फिल्म भी बनाई। तो इस तरह से हमारा धीरे धीरे फिर हौसला बढ़ियो और जब गिनीज बुक में छपियो तो मैं लोगों ने बताने गए, अखबार तो निकलते ही नहीं हो तो बताने गए तो वो क्या पहला अखबार भी कम एक अखबार निकल तो जय राजस्थान उदयपुर एक्सप्रेस नहीं ये निकलता। तो जब मैं दूसरी जगह गया जब फिर बाद में पत्रिका वालों आयो तो मैं वटे गए सब जगह गए तो सबने क्या क्या है वे ही को गणित बातें कई वे या तो किताबें निकलती रहे ऐसी। तो फिर वहाँ पे जो संपादक साहब हा पत्रिका रहा उन्होंने देखते क्या तुम थाने तो बहुत बड़ो काम की दो और फिर वो समाचार उस दौर में वहाँ पे छापियो। फिर मैंने लाग्यो कि नहीं यार वाकई मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर धीरे धीरे मैं इसी फील्ड में कि भाई मुझे अब देश ने देना है। फिर मैंने कई कलाकृतियाँ बनाई। मैंने नेपाल रो एक रिकॉर्ड तोड़ो, जापान रो रिकॉर्ड तोड़ियो, वहाँ भी लोग बनी ही चायरी केतरी बनी ही एक 6 मिलीमीटर रही और मुँह बना दी सिर्फ 2 मिलीमीटर ही में बना के और 1 रिकॉर्ड तोड़ के। क्या बात है, मतलब बिल्कुल 1/3। तो धीरे धीरे मुँह आज 211 वर्ष को रिकॉर्ड मारा नाम दर्ज हो गया। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं संस्था हैं सभी ने हमारी कलाकृतियाँ को खूब अच्छो स्थान दिया है। और उसमें जो अपने पत्रकारिता के लोग हैं भी लोगों ने भी हमारी घनी मदद की। इकबाल साहब एक बार आप वे चीज़ें निकाल सको, बता सको, कैमरा मैन आओ, जो आपने बनाई है कुछ चीज़ें बता सको, सारी तो कैसे बताओगे? ये देखिए एक तो ये है एक कंगाल के अंदर एक आदमी बैठा है एस्ट्रे के अंदर जो सिगरेट पीता हुआ है, ठीक है साहब? ये झंडा है और प्लेन है ये देश का झंडा जब बनाए थे और ये सभी प्लेन खड़े हुए हैं। तीसरी चीज ये कई अंकल वर्ल्ड कप का है ये, इसमें सबसे छोटा सोने का जूता है, ठीक है, बूट है, चांदी का है और तांबे का है। जो सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप में जो बनाएंगे उनको ये भारत सरकार की तरफ से 140 करोड़ लोगों की तरफ से हम भेंट करेंगे वहाँ पे। ये छोटी छोटी बॉलें हैं। ये फीफा वर्ल्ड कप की छोटी छोटी बॉलों की ट्रॉफी है। बीच में एक जो फर्स्ट आएगा उसके लिए सोने के शूज हैं, पास में सिल्वर के शूज हैं और उसके पास ब्रॉन्ज के शूज बने हुए हैं। और इन तीनों के पास जो लेंस से देखे ही जा सकते हैं। और अनारे ऊपर अपना देश रो तिरंगो, एक में फीफा वर्ल्ड कप रो तिरंगो, फीफा वर्ल्ड कप रो झंडो और एक में ना सतरंगी झंडो लगायो जो अमन शांति को प्रतीक है। ये दुनिया की सबसे छोटी चाय की केतली है, कप है, प्लेट है,
शुगर पोर्ट है और मिल्क पोर्ट है। ये चीन का जो रिकॉर्ड था वो हमने तोड़ा था। चीन वालों ने सिर्फ केतली बनाई थी 6 मिलीमीटर की, और हमने सिर्फ 2 मिलीमीटर की केतली के साथ दूसरे आइटम भी बना के एक नया ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये गिनीज बुक में दर्ज कराया था। ये पारंपरिक खेल है जिसको गिल्ली डंडा भी है इसके अंदर। जी, इसमें पतंग देख भी सक है। रहे हो पतंग आपकी हवा में उड़ती हुई देख सकते हो आप। ये 2 पतंगे हवा में उड़ती हुई, ये गिल्ली डंडा है, ये चक्री है, और आसपास भी पारंपरिक सितोलिये हैं, बॉल बनी हुई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहले जमाने में खेला करते थे। ये देखिए आप, चूल्हा है जो पारंपरिक चूल्हा जो लकड़ी से जलाया जाता था। चूल्हा रखा है साहब, चूल्हे के पास आपने लकड़ी तपेली भी पड़ी जल रही है, है, ये कढ़ाई है, कढ़ाई है, जो भी रसोड़े का सामान होता है, चकली, सभी बेलन, बेलन, सब कुछ है इसमें। चकलोटा सब। और वो पास में हाथ की जो चक्की जो लुप्त हाथ हो से चुकी है, गट्टी जड़े गट्टी, कहता। जिसे अपन गट्टी के वहाँ वही वो है, गट्टी है, और एक छानी है, छानी है, और आटा जो इसमें रखते हैं तपेला है। तपेलो है। इकबाल सक्का जी हाल ही में ठाकुर जी को सोना चांदी को जो रथ है वो बनायो है, अनि रथ में रथ चालक बैठा तका है, आगे घोड़ो असवार है, और आप देखोगा अगर ठाकुर दिख जी की सके मूर्ति भी बनी तो हुई है। ठाकुर जी की मूर्ति भी है। मैं ठाकुर जी बैठा तका भी यानी रथ में खैर, और यो जो आप देख रहा हो यो ठाकुर जी को रथ को चलावरा वाते जो रस्सी वेवे है या वाह है। ये चेन है, तिरंगी चेन। ये वो चेन है जिसका वजन 25 मिलीग्राम है मात्र, जो 17 इंच की है, और इसके अंदर 2500 कड़ियां हैं। 2500 कड़ियों से बनी हुई ये चेन है। ये लॉकेट है, और देखा जाए तो इस चेन के अंदर बारीक 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 कड़ियां हैं, जो 2500 कड़ियों से बनी हुई ये चेन है। चेन का नाम रखा इसका है तिरंगी चेन। तिरंगी चेन इसका तीन नाम रंग है। में इसका अपन बनाया देश के नक्शे उसमें। तिरंगे हमने बनाए हैं 195 दुनिया में देश हैं। हर देश के लिए हमने तिरंगा झंडा बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि भारत सरकार की तरफ से हर देश को ये झंडा वहाँ पे कौमी एकता और शांति का संदेश दे, और ये कहे कि भाई ये झंडा भारत की तरफ से शांति का संदेश लेके आया है। और इसको बनाने में मुझे 195 मिनट लगे हैं, जो विश्व रिकॉर्ड एक साथ 195 रिकॉर्ड दुनिया में पहली बार किसी ने बनाए, वो मैंने ही बनाए हैं। सक्का साहब मैंने ये बताओ कि पहली जा चेन आप बनी आपकी रहो में जो पहली बनी वह लगभग कसा सन में बनी ही? वो 88 में बनी थी, 88 में। 1988 में वह चेन बनी। मंडी कुछ जानकारी दो, वह चेन कई वजन रही, कई वो चेन थी 600 मिलीग्राम की चेन ही हुई, और ओनी में 500 और कुछ लिंक्स थे। तो मैं अपनी जाति, जो हिंदुस्तान में जितनी भी जातियां हैं अपनी, उन जातियों रो एक एक कड़ी ने मैं रखियो, और वही चेन तो मैं पूरा भारत रो नक्शो बना के, और ये संदेश दियो हमारे देश ने कि कौमी एकता रो हम सब मिलजुल के इस चेन की तरह भारत हैं और भारत रहेंगे। हाँ, अणी चेन री जानकारी माने है कि लगभग 40 रुपया रो सोना हुआ अभी चेन बनी ही बनी टाइम। अभी मैं बनी 40 रुपया रो सोना रो, जो दुनिया की सबसे सस्ती सोनारी चेन है। अभी मैं यूँ बनी कि कुवैत में या दुबई में एक कितने किलो की चेन बनी हुई थी, तो वह चेन मारा खटक गई। मैंने कहा इतनी महंगी चेन है यार, करोड़ों रुपया की चेन है, तो चलो अपन ऐसा करें कि वहाँ ना एक झटको देवा। हिंदुस्तानी है मातो के, सही बात फिर है। खास तौर से मेवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी हाँ। तो वहाँ माने बात अखर की, तो मैं सिर्फ 40 रुपया सोनारी वो चेन बना के पूरी दुनिया को ने चौका दी दो। अच्छा, और बनी वर्ल्ड 40 रिकॉर्ड रुपए में री भी वो चेन दर्ज में कई की। कई हो यो बताओ ना बात। 40 रुपए चेन कई ही कतरू बनी गई, कई बंडी वो पूरी चेन 17 इंच की लंबी है, गले में जो इसमें लॉकेट भी हो छोटो सो, और इतनी करीब 1200-1500 कड़ियां वे जो जुड़ जुड़ने चेन बने। तो वो पूरी चेन ही थी, वो पूरी गले की चेन ही थी। एक चेन में और बनी जिसको मैं पूरी दुनिया रो नक्शो बनायो, मिला के पूरी दुनिया ने जो संदेश दियो भारत की तरफ हूँ कि सारी दुनिया मिलजुलने रहे। साहब एक बात और बताओ कि अबार तक सन 88 हूँ आप यो काम शुरू कर दो, तो अबार तक आप कतरा चैनल ने और कतरा जगह पे इंटरव्यू दे चुके हो? मुझे भी याद नहीं है ऐसा। 30-40 साल हूँ ये काम कर रहे हैं। मैंने हमारी पूरी जिंदगी, जी पूरा जो जीवन आप कह सको, वो इसी कला में ही मैं समर्पित कर चुकी हूँ। क्योंकि मुझे एक जज्बा है कि इस धरती रो कर्ज मैंने चुकानो है।
तो मैं इतनी चीज़ें देख के जाऊँ क्योंकि एक ज़माना में हमारा देश ने सोनारी चिड़िया कहा करते हो, जी तो वो अब बात तो रही नहीं। तो हमारे दिमाग में यही घर कर गई बात कि यार क्यों ना मैं इतनी सोनारी चीज़ें बना दूँ कि दुनिया में ये कहे कि एक हिंदुस्तान में, भारत में एक ऐसा कलाकार है जिसने इतनी सोनारी चीज़ें बना दी है कि दुनिया में कहीं नहीं है। तो वाकई वह सोनारी चिड़िया रहे होगा और वापस उस कलाकर्ता ने सोनारी चिड़िया बना दी है। आप रे यो जो चश्मो है यो कतरा बरस पहला लागो है, क्योंकि अतरी बारीकी रो काम जो खुली आंखें हूँ देख भी ना सका। मतलब आप री कुछ कला तो ऐसी है कि जी मैं आबार मानी आना खुली आंखें हूँ देख ना सक रहा, तो वनी कला पे वनी चीज पे कारीगिरी करना तो बहुत बड़ी बात है। तो आप रे जीवन में माँ एक चीज हुई कि एक कोई आप हैंडबैग बनी रहा मिनीचर रो, वनी वक्त आप रे आंखा में प्रॉब्लम आई और आप रे आंख रो ऑपरेशन भी हो। तो कई बचपन हुई मार ये चश्मो हो दूर री नजर रहो, पास री नजर मारी आप री दुआओं अच्छी ही जी जब मैं वो बना ही रहे हो जो आपने भी पर्स का जिक्र करियो वो बना रहे थे, तो उसको जरा सी जो वेल्ड कर रही हो मुँह तो जरा सा टुकड़ा हमारी आंख में गिर गया हो। अच्छा, तो उससे हमारी आंख की रोशनी चली गई, दूर डैमेज हो गई आंख, डैमेज हो गई थी आंख। फिर वो अंदर हमारे सब मिलजुल के जैसे भी हो इलाज करवा के उसका ऑपरेशन करवाया। फिर भी मैं आराम हूँ, एक आंख से भी मैंने बनाई, लेकिन मैं वो बना के वो मैंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया और जो दुनिया को मैंने बता दिया कि अब हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदुस्तानी जुनून रो घणो पक्को होए। और जब जुनून रो भूत सवार हुई जाए वहीं पे तो वो अपनो काम पूरा करने ही छोड़े है। वो कहे ना मेवाड़ रो आदमी कटे ही परो जानी दुनिया में वो कभी हार नहीं माने, वो कहीं भी चीज में हार नहीं माने, वो चाहे कहीं भी चीज रो काम कर रो है। यो मेवाड़ रो पानी है सा, मेवाड़ो पानी असो ही है, बहादुर रो भी पानी हो, कुर्बानी रो भी पानी हो, दोस्ती यारी रो भी पानी हो, मेहमान नवाजी रो भी पानी है। तो सक्का जी एक बात बताओ, दूसरा जी गहना वणे सोना चांदीरा वणा में तो औजार आवे बड़ा बड़ा एक काम करवा बात है, लेकिन आप जो ये मिनीचर एक अनोखो काम शुरू की दो और एक अनोखी कला जो आप लोग रहा में और पूरा देश और विश्व रहा में उभरने लाया हो, तो अनारा जे जतरा भी औजार है वे मार्केट में मिले है या आप बनाने अपना हिसाब अपनी सहूलियत हिसाब कुछ बनाया या कहीं की? तो नहीं घना तो मिल जावे है, ज़्यादातर मिल ही जावे है, और कुछ जो हो नहीं जो नहीं बन मिले है वो मैं खुद ही अपने हाथों बनाए हो। जो भी औजार रहा वो बनाई हो मैं, जैसे चिमटी में बनाई तो मिल भी जावे है और बना भी लिया। तो इसमें औजार रो अतरो महत्व नहीं रहे है, मिल जावे करीब करीब सब। मतलब आज तो फिर अतरी टेक्नोलॉजी के नए नए औजार आ जावे है, कोई भी चीज कटे भी वे तो आज रहा आवा वाली पीढ़िया ने और आज रहा हिको वाला लोगों ने पुराना समय की बात करें। वणी दिना में तो बहुत मुश्किल ही जो मैं खुद ही बनाता तो औजार भी, और उसके बाद ही उस औजार हुई वो काम करते हो। हाँ, मतलब वना समय में और अनी समय में मतलब आज कई फर्क है कि पहला कतरो समय लगता और आज कतरो समय लगे ना कलाकृतिया में? समय तो वही वही लागे है जो पहले लागते हो, क्योंकि पूरा समर्पित रो काम है। जितना समर्पित आप था होगा उस उतना ही समित था उस चीज ने अच्छी उभारने लाई सकोगा। अगर आप समर्पित नहीं है अपने काम में तो वो चाहे वो दौर हो चाहे यो दौर हो, दोनों दौर बराबर ही है, तो हो ही नहीं सकता है ये। अच्छा साहब, आप सोना नहीं क्यों चुनी और चांदी नहीं चुनी? सोनो एक ऐसी धातु है कि जो काली नहीं पड़े, हजारों साल भी पड़ी रहे, भली जमीन में भी दबा दो तो वो काली नहीं पड़े। और चांदी रो चाहे वो बिल्कुल प्योर होवे 100% होवे, लेकिन वो थोड़ा दिना में काली पड़ जावे हवा हूँ, इस लिहाज से चाहे प्योर हो वो काली पड़ जावे। इस अणी वजह हूँ मैं सोना रो ही काम चुनी हुई। कुछ छोटो मोटो काम री जानकारी मने और सभी लोगों ने वे कि सोना राजा जेवर या कोई भी आइटम बने, जेवर बने, कुछ भी आइटम बने तो वे हमारी अलग अलग प्योरिटियाँ हैं। जैसे अबे पहला तो 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट को तो माल बनता ही नहीं हो, लेकिन अबे मार्केट में कुछ अलग अलग चीज़ें भी आने लगी है। जैसे 14 कैरेट की डेफिनेशन भी आई है, 9 कैरेटरी चीज़ भी कोई आई है। तो आप ही जल्दी भी कलाकृतियाँ बनाओ, ये अंडी प्योरिटी गई वे ये पूरे 90.9 ही। अच्छा, 999 प्योरिटी मतलब बिल्कुल 24 कैरेट को माल रही है अंडो कई कारण है सा, ताकि कुछ नरम भी रहे और कलर अच्छो रहे। अच्छा कलर ना जो भी जेवरात बनावा है आपा उनमें क्या या तो चांदी मिलावे या तांबो मिलावे, एक तो हार्ड घणो वे जावे और दूसरे कलर में घणो फर्क पड़ जावे। तो पीलो नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो
अपनी छाया चांदीरी भी दे रहो और तांबारी भी दे देवे, तो सोनो प्योर ही चावे आनी में। अच्छा साहब, 211 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम पे दर्ज कराना या कोई छोटी बात तो है कोने, या मतलब मारी नज़र में दूसरा का नो कह सकूं, पर मारी नज़र में तो साहब आणि देश लेवल री देश स्तर की बात करो तो सब बड़ी बात है कि माना देश में राजस्थान में मेवाड़ को एक असो आदमी है जनना नाम पे 1 ने 2 ने 10 ने 50 ने 100 ने लगभग 211 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। तो अणा 211 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज वे हूँ आपरी जा कलाकृति अणी आप घर री आमदनी या आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आयो? नहीं, आनी में कोई बदलाव नहीं आयो और मैंने परेशानी वेने लाग जावे कि सोनो चावे, अब सोना कटू लाऊं मुँह घणो महंगो सोनो, फिर भी मारे यार दोस्त है उनसे कुछ मदद लूँ। अभी बीच में मारो एक इंटरव्यू लेवा आया हा, ये हिस्ट्री चैनल वाला हा, तो उनको लाइव बताना हो। अब हमारे पास कने सोनो तो थो नहीं, तो मैं हमारी मिसेज से क्योंकि अब क्या कर, ये लोग आए हैं तो अब अपन क्या करा, तो मिसेज ने अपना जो नाक तो जो एक बहुत ही बड़ी महत्व चीज़ मानी जावे है औरतों की, तो अपने लोग मैंने उतारने दी दो और कहे कि इससे आप बनाने अने ने दिखा दो, तो वो लोग मैंने बनी ने वनी चीज़। और फिर मैं जो आए थे लोग इंटरव्यू लेवा जो लाइव दे रहे थे अमेरिका, उसको मैं बना के और फिर बताया। तो कभी कभी हमारे ऐसी परिस्थिति भी आ जावे कि मिसेज रो भी जेवर वहाँ खुलवाने काम में लेवा, क्योंकि सोना मैंने अपना देश रे प्रधानमंत्री साहब ने भी लिखे हो, उदयपुर जो मेवाड़ है वाटा भी लिखो हो कि भाई मैंने कुछ आर्थिक दिक्कत होती है, आप कुछ संग्रहालय रे वास्ते जगह नहीं दे सको तो कुछ सोना ही दे दो, लेकिन वहाँ ने क्या भी मुँह या काम नहीं कर सका। प्रदेश रे प्रधानमंत्री रे वटूँ ऐसो जवाब आयो कि हंसी भी आवे कि थाने पास कुछ वेवे जमीन तो मैं मदद करा, तो अरे हमारे पास वे थी तो मुँह देश रे प्रधानमंत्री ने क्यों लिख दो। सही बात है सर। तो एक संस्था थी जिन्होंने मैंने सम्मान भी करो, तो वो उन्होंने मैंने ये जो आपके लैपटॉप भेंट करी हो, तो मैं वहाँ कहा कि भाई मैंने इस लैपटॉप की कीमत तो सोनो ला के दे दो, तो वहाँ को नियम होगा उनका माँ चीज़ ही दे सका सोना नहीं दे सका। तो मैंने बहुत सो काम मारो सोना नहीं व्यवहार वजह से हमारा दिमाग में जो कला करते हैं उभरे है, मैं उन्हें बना नहीं सकूँ। तो कुछ मदद मैंने सरकार की तरफ चाहिए। आपरा माध्यम और माँ चैनल रा माध्यम सरकार प्रशासन और जतरा भी देशी जनता है वना सबने एक बात कहना चाहवा कि कलाकार और कला जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा आलीशान बंगला या आलीशान मोहल्ला में मिले। कला और कलाकार अना दो चीजा ने ढूंढवा रवाते आपने रहीश या आलीशान बंगला में वटे जानो ने पड़े, आपने यानी देश में अगर अच्छी कला या वनारो कलाकार ढूंढना है तो आपने गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाने निरीक्षण करना पड़े कि यार कटे कौन है। और जब आपने एक असो कलाकार हमें आवे जिनका नाम पे 211 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज वेवे, और वंडा बाद भी अगर वो अपना मुख सु या चीज कहवे है कि यानी देश और सरकार मने आर्थिक सहायता वैसे ना मिली तो ना मिली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारो सरकार एक प्रार्थना करवाऊं, एक पत्र लिखी ने एक प्रार्थना की दी कि भाई मने कुछ सुविधा या कुछ चीज़ा उपलब्ध कराई जाए। वंडो भी सरकार अगर साफ ना कर देवे तो आप सोच सका यानी देश रा कसा प्रशासन लगभग सन 1988 में कार्य कर रहा है, और सन 1988 आज 2026 तक ये कार्य कर रहा है। और आज ये पहली बार नहीं है कि मानारो रिकॉर्ड या इंटरव्यू ले रहा या अनारी रिकॉर्डिंग कर रहा। मनु पेल अनारा कतरा यानी देश का बड़ा बड़ा इंटरव्यू रा चैनल वो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो, चाहे कोई प्रिंट मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, इनके इंटरव्यू अना ने याद नहीं कतरा पर ले चुका है। लेकिन अत्र इंटरव्यू व्यवहार बाद अत्र लोग जानवारे बाद भी आज दिन तक अनारी सहायता करवा कोई एक कदम बढ़ावा नहीं आयो। मतलब जगह ने है जतरा तो सर्टिफिकेट और जतरा मतलब आप देखो कतरा बड़ा बड़ा अधिकारी है, अशोक जी गहलोत फोटो है, पुराना वसुंधरा जी रा फोटो है, अटे असो कोई व्यक्ति मने ने देख रहे हो, लक्ष्यराज सिंह जी है, लक्ष्यराज सिंह जी रा पिताजी है, अटे मने असो कोई व्यक्ति ने देख रहे हो, असी कोई संस्था नहीं दिख रही जनारा नाम रोनार कोड़े सर्टिफिकेट ने वेवे या अनारे कोड़े वनारी नाम री कोई ट्रॉफी न वेवे। लेकिन ये ट्रॉफी और सर्टिफिकेट कटे ले जाएगा, जगह ही नहीं है सा। तो कई वैसा क्या है ये तो मुँह कई बता सकूँ, मुँह तो विश्वास रखूँ
कि कर्म करते जाओ, फल तो मालिक ही देगा। तो मैं मेरा काम, मारा जो काम है कि मुझे देश ने देने जानो है, इस धरती रो कर्ज उतारनो है, तो मैं वो मारो मने चाहे अवार्ड मिले या नहीं मिले, लेकिन मुँह मारो काम करते रहूँगा। क्योंकि मारो काम ऐसो है कि जब तक हमारी आँखों में रोशनी है या हमारा हाथ नहीं काँप रहा है, मुँह करते रहूँगा। और जैसे जनी दिन ये बंद हो गया तो जी। समझ लो कि हमारा काम खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। और ये दुनिया में जो भी मुँह देने जा रही हूँ वैसा, क्योंकि अपना यारो दस्तूर यो है कि मरवारे बाद ही इज्जत बढ़ी जावे। मैंने मारो एक शेर याद आई रहो कि हम ना होंगे जब हमारी गज़लें दोहराई जाएगी, हम ना होंगे जब हमारी गज़लें दोहराई जाएगी, जीते जी तो मेरे ये भी ठुकराई जाएगी। तो क्या बात अणी हूँ आप अंदाज लगे लो कि मैंने कोई लालच नहीं है, सो बस यही एक जुनून रहे माने कि मुँह देश ने कुछ इस मिट्टी रो जो कर्ज है वह चुकाई नहीं मरूँ। हमारी लास्ट यही है कि मेरे मने कम से कम तिरंगो नसीब वे जावे। यो मैं काम करना चाहूँ कि हमारा देश रो तिरंगों में मैं लपेटने कब्रिस्तान में जाऊँ। कई बात है साहब, मतलब सलाम है आप रा जज्बा ने। अब मतलब मैं देख सक रहा हूँ, कैमरामैन आप देख सक रहा हो, जनता देख सक रही है कि इकबाल साहब तिरंगा में लिपट और अंतिम समय आपनो कतरू जावारी बात कर रहा है कि मुँह अंतिम समय में जद जाऊँ तो मैंने तिरंगा में लिपटे ही ले जायो जाए और कुछ ने तो ये कियो जाए। मतलब सलाम है नहीं जज्बा ने जो देश रा प्रति है। और माँ हो सका कि कतरू इकबाल जी अणी कलाकृति ने करता तका भी अपना परिवार ने कई प्रकारों ये संभल रहेगा। इकबाल जी अणी काम में तो जैसे आप ही रोजी रोटी आप कह रहे हो कि चाल भी नहीं सके, तो आप देश रावते कर रहे हो। अंडे अलावा कोई चीज है जनी आप घर की रोजी रोटी चलती हुई, घर की आमदनी चलती हुई? नहीं, अणीम सु ही चाले हमारी जो जैसे टूट फूट वही जावे, क्यों सोना तो घणो महंगो वे गयो। सा तो जो टूट फूट वाला लावे लोग, तो जो भी वेल्डिंग कर देवा और जो भी उससे मजदूरी मिले वही हमारो घर चलावे। और कुछ बच्चा लोग है जो मदद कर देवे मानी ये कर। और थाना और एक बात बता दूँ कि हमारे जो देश का संविधान है जी, जो शायद ही बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं वेगो कि संविधान कहीं पे लिखे हुआ है। और जो संविधान है, मैंने उस संविधान को जो गज़ल के रूप में मैंने लिखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और संविधान गज़ल के नाम हूँ मैं वो लिखे हो, तो वो भी मैं पहला आदमी हूँ दुनिया में कि जिसने संविधान जो है हमारा देश का, उस संविधान को गज़ल में लिखो है। अच्छा और कटे है चर्म लिखे वंडे पत्र कुछ पर बात कर लिखो। सको आप, कुछ वंडो प्रस्ताव नहीं बताई सको माने सब आप री गजल में जो आप लिखो है वंडी गजल री कुछ लाइना वे कुछ बात वे? अब लाइना तो मैंने अतरी याद नहीं, लेकिन एक आधी जो शुरुआत को हाँ, है हाँ, हाँ। कि इब्तिदा करता हूँ पढ़ के संविधान हमारा, इब्तिदा करता हूँ पढ़ के संविधान हमारा, लिख रहा हूँ गज़ल में संविधान हमारा। मेरे मुस्तकबिल की यही तो है निशानी, मेरे मुस्तकबिल की यही तो है निशानी कि पैदा होते ही मिला संविधान हमारा। क्या बात और है साहब। संविधान रो जो अपना अनुच्छेद है वणी ने सारा ने मैंने शहरों में डालियो हो। तो ये दुनिया रो सबसे जो 3-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुका में भी मारो ये संविधान दर्ज वे गयो। और बहुत घना लोगों ने मालूम नहीं है कि संविधान कहीं पे लिखो है। और ये मैं बता दूं कि चर्म पत्र व अणी पे ही हमारा जो ओरिजिनल संविधान है वो लिखा हुआ है। और मैंने भी चर्म पत्र पे ही इतने संविधान को संविधान गज़ल के रूप में ढालिए हो। इकबाल जी एक बात बताओ, जैसे आप बताए हो कि सरकार की तरफों न तो कोई प्रोत्साहन न कोई प्रोत्साहन री राशि प्राप्त हुई, जबकि आप लिखित में बनाने एक पत्र लिखने भी दियो कि मारी एनी प्रकार मदद करी जाए। मदद तो ना सही, लेकिन वणी ना सुनवारे बाद यदि प्रोत्साहन न मिलो, यदि कुछ बात आगे न बढ़ी और कुछ समय बाद यदि आप आंख रो ऑपरेशन भी हो, जनी समय आप आंख दाव पे लग गई, यदि आपने लगो न तो प्रोत्साहन कर रहा है न कुछ कर रहा है, न मारो उत्साह वर्धन कर रहा है, और मैं यानी देश रवाते और वना लोगा रवाते मारो शरीर मारो पूरा जीवन में वहीं पे न्योछावर कर दियो। और आज मारी आंख भी जाती जाती रही है। और वो जो ऑपरेशन करा वंडा के आपने लगे बस अब यो मुकाम छोड़ दूं या अंडा लामू कोई और करूँ, तुम्हारी रोजी रोटी तो चला ले। तो नहीं, मारा दिमाग में ऐसी कई बात नहीं, बस माने तो एक जुनून हो रही हो कि देश ने देना है। तो मैं कभी ये नहीं सोचियो कि बड़ा लोग क्या कर रहे हो करे है, लेकिन मुँह सिर्फ अपनी धुन में रहियो, जुनून जोश और जज्बा में जिंदा रहूँ। तो मैं कभी ये नहीं सोचियो कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया।
मुँह 1 महीने तक एक आँखों ही कला करते हैं बना तो रहे हो, लेकिन बना तो रही हो। ऑपरेशन व्यवहार बाद भी चश्मा लगाइयो और बाद भी जबकि डॉक्टर ने कहा कि भाई तो अब मत बनाना तुम, फिर भी मैं उन कलाकृतियों को बना तो रहा, क्योंकि मुझे मैंने जैसे अभी आपको अपना एक शेर भी सुनाया कि भाई मरने के बाद ये है, तो मुझे यही उम्मीद है कि मरने के बाद ही इज्जत मिलेगी। अभी हाल फिलहाल तो मतलब आपने पूरा विश्वास है हाँ। कि यो मेवाड़ वे के यो देश वे अनारी आंखें वधिस खुलेगा जदी अपनी दुनिया ऊपर आ बस जाओगा दुनिया वणी आपस पहला चले ये कोई जाओगे, आपरा कोड़े नहीं आएगा। वो देख ही नहीं सके थाने कहीं मिलो या कहीं नहीं मिलो, तो मुँह यही मान नहीं चलो। शर्म आवनी चावे ऐसा आणि शासन और प्रशासन दोया ने कि एक कलाकार यो आपणा मुंडो कही रह्यो है कि मु जीतो हूँ जतरे तो प्रशासन और शासन मने आणि चीज रो कहीं नहीं करेगा। बहुत मतलब दुखदाई बातें हैं ये। तो दोस्तों आज इकबाल जी बात करवाऊँ, एक चीज़ तो साबित हो चुकी है कि यह जो कला है यह सिर्फ पया या धन दौलत और शोहरत कमारा वाते नहीं है, बल्कि यानी देश वाते कई कर गुजरवारो जोश और जुनून है, एक उत्साह है कि माँ यानी देश वाते कई कर जावा। और आप लोगों माध्यम हूँ माँ सिर्फ यही कहना चाहवा कि कभी भी अगर आप उदयपुर घूमवा आ रहा हो तो माना इकबाल जी री एक छोटी सी दुकान है जनी पे आप पधारो, अनारो उत्साहवर्धन करो और कोशिश करो कि अनारी सहायता वे सके या अपनो जो देश रो नाम रोशन करवा में जो अपना कदम बढ़ा रहा है वना कदमा में एक कदम आपरी तरफ भी बढ़ा सके, यह कोशिश आप भी जरूर करो। और अनारी बात जतरा आप आगे तक पहुंचाओगा वतरी माने भी उम्मीद है कि जतरी बात अनारी वनई लेवल तक पहुंची जावे, जटोनारो काम वे जावे तो वट तक अनारी बात पहुंचाओ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इकबाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इंटरव्यू दे बारे बात है और अनि पूरा देशवासी री ओर हूँ, पूरा राजस्थान री ओर हूँ और खासकर मेवाड़ वासी री ओर हूँ, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सा कि आप अनि मेवाड़ रो नाम रोशन कियो। 211 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम पे दर्ज कराया है और हाल फिलहाल आप जो जगन्नाथ जी को रथ ठाकुर जी रवाते बनायो है वंडी भी पूरा विश्व में प्रशंसा वे रही है। और मैं उम्मीद करा कि आगे भी आप अनी प्रकारों अनी देश री सेवा करता रहोगा। तो देखता रहो कैमरामैन सुनील रारे, रिपोर्टर अंकित मेनारिया, जलको मेवाड़ न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।